तो पूरा हो क्या रहा, वैक्सीन में क्या हुआ? उनका ये कहना है कि हमारे वैक्सीन की खुद को जरूरत है, इसलिए हम वैक्सीन का रॉ मटेरियल नहीं देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में क्या हुआ जरा समझिए। कीमत बताइए, मॉडर्ना कितने की है, बाकी वैक्सीन कितने की हैं, भारत कितने में दे रहा है? भारत तो फ्री में दे रहा है, सबको दे रहा है, अपनी जनता को भी दे रहा है, विदेश में भी दे रहा है, सारे देशों को दे रहा है। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी चल पड़ी, पूरी दुनिया भारत के पीछे आके खड़ी हो गई, यानी भारत यूएन बन गया, यूएन अप्रासंगिक हो गया, यानी वैक्सीन के दम पर ये ले लेंगे इन्होंने। भाई देखिए, एक बात तो पक्की है, ये लैब क्रिएटेड वायरस है, ये तो सबको मालूम है। चाइना ने फैलाया या अमेरिका ने, ये अपने आप में एक सोचने का विषय, किसने फैलाया। लेकिन जब फैलाया तो फैलाया किस नीयत से था कि हम वैक्सीन बेच के पैसे कमाएंगे। लेकिन हो गया उल्टा, भारत ने उसका तोड़ ढूंढ लिया, भारत ने भी वैक्सीन बना ली। तो अब क्या करें जब भारत ने बना ली? भारत तो फ्री में लगा रहा है, 250 रुपये में वैक्सीन, 250 रुपये में, बताइए, लगभग $3 में। सोचा नहीं था, किसी ने कल्पना नहीं करी थी। अब भारत को रोके कैसे? पहली बात तो भारत फ्री में दे रहा है, फ्री के बाद अगर पैसे में भी बेचेगा तो 250 में बेच मारेगा। 250 की जगह तो भाई आरोग्य सदन वाले 150 में लगा रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ वैक्सीन की कॉस्ट कम आई है। और इधर सीरम इंस्टीट्यूट वाले ने अभी मोदी जी को बोला था कि मुझे 3000 करोड़ और दे दो तो मैं इसको डबल कर देता हूं, बढ़ाकर प्रोडक्शन को। तो पूरी दुनिया को क्या समझ में आया है, डबल कर देंगे मतलब पूरी दुनिया में दूसरे की किसी की वैक्सीन बिकेगी नहीं, ये तो अपनी वैक्सीन बेच के निकल जाएंगे। तो भारत को अब कैसे रोकना है? तो भारत को रॉ मटेरियल मत दो। सबसे बड़ी बात यह है, जो बताया जा रहा है वो भारत के ही लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनके कनेक्शंस अमेरिका तक हैं, और उन्होंने ही स्पेसिफिकली ये कहा है कि आप इस रॉ मटेरियल को रोक दो, ना वैक्सीन बन पाएगी, ना भारत आगे बढ़ पाएगा। हो सकता है कुछ लोगों को प्रधानमंत्री से चिढ़ हो, उन्होंने ऐसा किया हो सकता है कुछ लोग जिनके स्टेक्स ज्यादा लगे हो, जिनको पैसा कमाने की ज्यादा चिंता हो, उन्होंने ऐसा किया हो। लेकिन जिसने भी किया, हमारे पास जो इनिशियल जो जानकारी आ रही है वो यही आ रही है कि ये डिमांड भारत से ही उठी थी कि इस रॉ मटेरियल को रोका जाए। भारत की ही कुछ लॉबिस्ट हैं जिन्होंने काम किया, उनको समझाया वैक्सीन डिप्लोमेसी से मोदी तुमसे बड़ा हो जाएगा, तुम्हारे देश से बड़ा हो जाएगा। तो उनको भी समझ में आया, एक तीर से कई निशाने हो रहे हैं। किसी बाकी देशों को समझाया तुम्हारी वजन भी कम हो जाएगा, तुम पैसे भी नहीं कमा पाओगे। ये तो चाय वाला है, ये भिखारी है, ये सबको 1-1 रुपए में चाय बेचता फिरता था, ये भिखारी तो सबको ऐसी दे देगा। झोले वाला झोला उठा के चल दूंगा बोलता है। इसको मत दो रॉ मटेरियल, इसका रॉ मटेरियल रोक दो, तो तुम्हारे देश को फायदा होगा, तुम ताकतवर भी रहोगे, तुमसे लोग महंगे में भी खरीदेंगे, तुम पैसे भी कमाओगे। तुमने इतनी मेहनत करके जो वायरस फैलाया वो काम भी आएगा। ये तो पूरी मेहनत पर पानी फेरे दे रहा मोदी। उनके दिमाग में बात आई, लेकिन दिमाग में लाने वाला शकुनी तो हमारे यहां का ही है, शकुनी यहीं का है। ये पूरा जो चलाया गया है, पूरा एपिसोड ये यहीं से चला है। नीरा त्रिवेदी जी, जय सिया राम। जरा सोचिए, इकोसिस्टम देखिए कितना जबरदस्त है। भारत से चलता इकोसिस्टम और वहां से ट्वीट आता है, भारत के इकोसिस्टम के लिए वहां से ट्वीट आ रहा है, और भारत का इकोसिस्टम कह रहा है कि वैक्सीन के कच्चा माल रोक दो, तो रोक दिया जा रहा है। बड़ा गजब का इकोसिस्टम है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, कभी कभी तो ये सरकारें, ये सेनाएं सब बौनी लगती हैं। ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, ये सत्ता में नहीं होते हुए भी सरकारों को हिलाने की ताकत रखते हैं। ये वो लोग हैं, ये वो इकोसिस्टम है, लेफ्ट इकोसिस्टम जिसे आप बोलते हो। ये सारा करा धरा उसी का है। ये बहुत शर्मनाक है, और प्रेसिडेंट बाइडेन को शर्म आनी चाहिए। आप कितना भी रोक लीजिए, हमारे पास अभी इतना स्टॉक है कि 6 महीने का हम और सामान बना सकते हैं। चाइना से हम यही चीज ले सकते हैं, पर ले नहीं रहे हैं। दुगने रेट में हम अमेरिका से ले रहे थे, दुगने रेट में, सोचिए, अमेरिका और यूरोप से। और उसके बाद ये नीचता वाली हरकत, चाइना से आधे रेट में आ जाएगा, लेकिन लाना नहीं चाह रहे। जरूरत पड़ेगी तो चाइना से भी आएगा, और नहीं आएगा तो यहां पर बना लिया जाएगा, यहां पर बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स वॉर।